शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम गुरु। हाँ शिवोहम। स्वामी जी की तरफ कोटि कोटि प्रणाम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव जी। कल क्या बताया था? संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य बताया था? कल तो इसके बारे में चर्चा की भी, संसार को बने क्यों नहीं किया जा सकता। बोले भी जगत और ये परमात्मा एक दूसरे के विरोधी है। हाँ, जैसे बहुत अच्छी बात है। दिन और रात इसमें एक साथ नहीं रहते जगत तो को वो बनाए इसी रख प्रकार नहीं रह सकता। जगत को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता, तो इसके बारे में मंथन हुआ था कि ये दोनों ही परस्पर विरोधी स्वभाव वाले होते हैं। वैसे देखा जाए तो ब्रह्म का तो कोई विरोधी होता नहीं है, थोड़ा यहाँ समझाने के लिए कह रहे हैं, वरना ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो अनात्म प्रपंच कुछ होता ही नहीं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से रात और दिन होता है, वैसे ही जब यथार्थ बोध होता है तो जगत नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती। और जब जगत का हम आरोप कर लेते हैं, जगत की कल्पना कर लेते हैं, जगत को बनाए रखने का आग्रह कर लेते हैं, तो सचमुच में परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। हालांकि वह है अनुभव स्वरूप ही, हमको नित्य प्राप्त है, परंतु फिर भी उसका भान नहीं हो पाता है। यही चर्चा चली थी ना कल? जी गुरुदेव जी। बहुत अच्छी बात है। तो अपने को क्या निष्कर्ष निकालना है इससे? यदि संसार को बनाए रखना है तो सत्य के साक्षात्कार की कल्पना को दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, सत्य के साक्षात्कार की जो कल्पना हम करके बैठे हैं, मुझे इसी जीवन में सत्य का साक्षात्कार करना है। और यदि बहुत ज्यादा बहिर्मुख है, बहुत ज्यादा संसार के काम काजों में व्यस्त है, तो समझ लेना चाहिए हम जिस ओर प्रवृत्त होंगे उसी तरफ का हमको ज्ञान होगा, उसी ओर हम महत्व बुद्धि करेंगे। बताओ, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो पाएगा क्या? जी नहीं हो पाएगा ना। हाँ, इसलिए थोड़ा इस बात को विशेष रूप से समझना चाहिए। यदि विशेष रूप से नहीं समझेंगे तो सच्ची बात है, फिर गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से होगा ही होगा। क्योंकि हम क्या चाहते हैं? कर्म धन भोग को बनाए रख करके, संसार को बनाए रख कर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। यहाँ पर तो जिनका चित्त सचमुच में प्रशांत होता है, क्या होता है? हाँ, जिनके चित्त में अनेक प्रकार की भागा दौड़ी लगी हुई है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस प्रकार से जो कर्तव्य की अग्नि में जल रहे हैं, सचमुच में वह कभी भी ब्रह्मानंद का अनुभव कर सकते ही नहीं। कर्तव्यम दुखमार्तंडम ज्वाला दग्धांतरात्मन कथम प्रसंप्यूष धरासार मर्ते सुखम। आता ना वर्णन? तो कर्तव्य की अग्नि में जल रहे, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अरे चाहते हैं कि हमें ब्रह्म साक्षात्कार हो, परंतु संसार के पदार्थों के पीछे इतने पागल हो रखे हैं, इतने बिजी हो रखे हैं कि उनको साधन भजन का, सत्संग का समय मिलता ही नहीं। तो हम जिस ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, जिस ओर समय दे रहे हैं, जिस ओर पागल हो रहे हैं, उसी का तो ज्ञान होगा, वही तो हमको प्राप्त होगा।
हाँ, इसीलिए केवल कल्पना कर लेने मात्र से सत्य का साक्षात्कार नहीं हो जाता। इसके लिए तो सचमुच में कर्म धन भोग इन तीनों से सम्यक प्रकार से ऊपर उठना ही होता है। अब जिनमें उठने की सामर्थ्य नहीं है उनको ब्रह्म साक्षात्कार का सपना दिमाग से निकाल देना चाहिए। उनको तो आराम से जब तक मौज मस्ती मनोरंजन का अनुभव हो, जब तक इस ओर से वो बना जाए, जब तक इस ओर से कमी प्रतीत न हो जाए, जब तक इधर से वैराग्य न हो जाए, तब तक अपने को इस ओर प्रवृत्त होने से कोई विशेष फायदा मिलने वाला है नहीं। हाँ, इसके लिए तो सचमुच में जीवकृत सृष्टि का सम्यक प्रकार से त्याग करना होता है। ये जीव भाव ही तो बंधन होता है, और बंधन कौन करता है? अब जीव भाव दिमाग से निकलता ही नहीं। 24 घंटे बेचारे भोले जीव लगे रहते हैं जीव भाव में। ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, इनके लिए ये करना, वो करना, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाए। अरे पता नहीं, अंट फंट कल्पना करके ये पागलपना दिमाग से निकालते ही नहीं, उलझे हुए ही रहते हैं। इसलिए भाई यहाँ पर तो ठीक ठीक विवेक की आवश्यकता होती है। जब तक ठीक ठीक विवेक जागृत नहीं होता है तब तक सचमुच में ये ब्रह्म विचार सार्थक होता ही नहीं। होता है क्या? नहीं होता गुरुदेव, जैसा नहीं होता। हाँ, इसलिए कहने का मतलब सचमुच में अर्थी स्मृति दोनों ही पूर्ण हो तभी सचमुच में काम होता है। संसार का काम में एक निष्ठ नहीं हो तो वो भी पूर्ण नहीं होता है, वो कैसे होता है? बिल्कुल सत्य वचन है। हमारे सहजानंद जी महाराज कह रहे संसार के काम में भी कोई एक निष्ठ नहीं हो तो उनका भी काम पूरा नहीं होता है। अर्थात जिस काम को कर रहे हैं उस काम को छोड़ करके बाकी सब ओर से आंख बंद करना होता है, तब जा करके उस काम को हम पूरा कर पाते हैं। तो यहाँ भगवत साक्षात्कार में क्या पोल पट्टी समझ रखा है? क्या पोल पट्टी है क्या इस तरफ? जी नहीं है ना? हाँ, इसलिए भाई यहाँ पर तो सच्ची बात इसीलिए कहते हैं कि पहले या तो संसार का मजा ले लेना चाहिए। मजा लेने का मतलब भोग पदार्थ भोगना ही नहीं होता, बल्कि हमारा मन जो जो चाहता है, जो जो करना चाहता है, जिसको पाना चाहता है, जिसको छोड़ना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, सबसे पहले इस मन को तृप्त करके देख लो। जिस दिन मन तृप्त हो जाए उस दिन ब्रह्म विचार कर लेना। परंतु सच्ची बात यह है, और विचार करते रहना। अनादिकाल से अब तक तो ये मन तृप्त हुआ नहीं, शायद इस जीवन में हो जाए। हो सकता कोई ऐसा सुरवीर साधक हो जो 1-2 मिनट में इसको मन को तृप्त कर दे। हाँ, ऐसी कोई कला जानते हो तो भाई सबको बता देना ताकि सबको फायदा हो जाए। महात्मा जी दृष्टांत बकरे महाराज जी, मारवाड़ी में कहावत है कि आटा खाना और भूषणा दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हाँ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, बिल्कुल सत्य। इसीलिए श्रुति माता ने यही विधान किया, सन्यासी श्रवणम कुर्यात, सन्यासी होकर फिर ही वेदांत का श्रवण करे। ये वेदांत श्रवण जो है 100% सार्थक तब ही होता है। अब हम संन्यास का अर्थ होता है त्याग, वैराग्य। अब हम अपने को न तो शरीर से वैराग्य होता है, न शरीर के संबंधों से वैराग्य होता है, न कर्म से विरक्ति होती है, न धन से होती है, न भोग से होती है। हाँ, भोग चाहे निषिद्ध हो चाहे विहित हो। वैसे देखा जाए तो निषिद्ध भोगों में प्रवृत्त होने वाला तो केवल नरकों में ही जाता है, परंतु तो विहित भोगों में आसक्त होता है तो घोर नरकों की ओर प्रस्थान कर जाता है। परंतु इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। हाँ, इसके भरोसे मत रह जाना हमने तो निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दिया, निषिद्ध भोगों का त्याग कर दिया। अब तो हमारे को शास्त्र ने, संसार के लोगों ने मान्यता दे रखी है। हजारों लाखों लोगों में ढोल बजा करके हमको स्वीकृति प्रदान की, इसलिए हम कोई उल्टा काम नहीं करे, परंतु इससे उल्टा कोई काम होता ही नहीं। हाँ, निषिद्ध भोग में उलझा हुआ जीव
बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, परंतु विहित भोगों में अटका हुआ जीव तो साक्षात भगवान नारायण कृपा करे फिर भी शायद वह वहां से हिले या न हिले। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत महाराज जी, महाराज में कहते अंध और अनजान बराबर हुए, जो वास्ते अज्ञानी तो उन्हें माफ हो गया। स्वामी जी चलो प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव इसका उदाहरण तो पहले दिया था, वो सब वेश्या वाला, और वो उदाहरण वेश्या फिर भी मुक्ति पा सकती है, वो नहीं पा सकती। वेश्या तो फिर भी मुक्त हो सकती है, लेकिन ये इसमें विहित कर्म में उलझे हुए ये तो हाँ, ये नहीं तो पा अच्छी सकते। तरह से जहाँ एक वेश्या का कल्याण हो सकता है, परंतु जो विहित भोगों में विहित कर्म हो, धन हो, भोग हो, उसमें अटके हुए जीव बहुत 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 मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए जब तक विहित से वैराग्य नहीं होता है, विहित से ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक सचमुच में ये ब्रह्म जिज्ञासा फलित ही नहीं होती है, ब्रह्म विचार उदय होता ही नहीं। इसीलिए कहने का मतलब किसी को कुछ करना हो ना, हाँ सबसे पहले कर लेना चाहिए, उस तरफ से वैराग्य हो ना, फिर देखना चाहिए। नहीं तो चित्त में तो बार बार यही चिंतन चलता, मुझे दुकान पर जाना, दुकान पर पता नहीं क्या हो रहा होगा, दुकान के सिवाय एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं, तो फिर ब्रह्म विचार कहाँ उदय होगा? वो तो चित्त में 24 घंटे यही चिंतन चलेगा ना। तो प्रत्येक क्षेत्र में जो जो जिस चीज की ओर प्रवृत्त हो रखा, उसके लिए यही तो चिंतन मनन चलेगा, या दूसरा चलेगा? हाँ, किसी भी क्षेत्र में देख लो, सपना भी उसी का आएगा। रामदेव जी महाराज ठीक है ना? मोहनानंद जी महाराज समझ में आ रहा? हाँ, ये विशेष बात है। इसलिए सबसे पहले तो अपना चित्त प्रशांत होना चाहिए, अर्थात अपने चित्त में किसी प्रकार की भागादौड़ नहीं होनी चाहिए। यदि चित्त में भागादौड़ लगी हुई है तो वह ब्रह्म विचार कर पाएगा ही नहीं, और यदि ब्रह्म विचार करेगा तो उसके चित्त में जो भागादौड़ है ना, उस भागादौड़ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, और संसारी ज्यादा होने के लिए, और प्रपंच में उलझने के लिए वो इस ज्ञान को काम में लेगा। हम तो करता भोगता है, हमारे को कुछ होता ही नहीं, तो ईश्वर प्रवृत्त होकर के ज्यादा संसारी ही होगा। शांत जल में ही मुंह देख सकेगा, शांत जल में ही अपने मुख के प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, अन्यथा कदापि नहीं। तो भाई यहाँ पर तो सचमुच में वेदांत के जो जिज्ञासु होते हैं उनके लिए तो विहितानाम कर्मणाम विधि परित्याग संन्यास है। विहित कर्मों का विधि पूर्वक जो त्याग होता है वही सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासा के लक्षण होते हैं। सचमुच में जिनको ब्रह्म की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, अर्थात जो सचमुच में ब्रह्म तत्व को जानना चाहता है, वह सचमुच में परमात्मा तत्व के सिवाय और किसी को महत्व देता ही नहीं। और यदि महत्व देता है तो समझ लेना चाहिए वह अभी अपने को स्वयं को ही धोखा दे रहा है, क्योंकि वह संसार को भी बनाए रखना चाहता है और परमात्मा तत्व का भी साक्षात्कार करना चाहता है। दोनों तरफ हो रहा ना। हाँ, ये विशेष बात है। अब बात समझ में आ जाए तो सचमुच में कल्याण हो जाए, और समझ में ना आए तो ये अनादिकाल से अविद्या अपने को ऐसे ही नाच नचा रही है। हमें थोड़ा बहुत कुछ अनुभव हो जाता या वैराग्य हो जाता, थोड़ी बहुत जिज्ञासा जागृत हो जाती है, तो हम तो समझ लेते बस अब अपने को कुछ नहीं करना, हम तो ज्ञानी हो गए, हम तो बहुत बड़े विरक्त है, हम तो त्यागी है, हम तो जिज्ञासु है। अरे भाई, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। जब तक सच्ची मुमुक्षुता जागृत नहीं हो जाती है, जब तक अंतःकरण से पिंड छुड़ाने का सामर्थ्य नहीं आ जाता, उसकी जिज्ञासा जागृत नहीं हो जाती है, तब तक तो समझना चाहिए एक अच्छी जिज्ञासा ही है। हम तो कुल मिलाकर के अंतःकरण की वृत्तियों से छूटना चाहते हैं, वो भी कौन सी? हमारा कोई तिरस्कार अपमान न करे, हमारी सदा जय जयकार होती रहे, हमें पद प्रतिष्ठा का बराबर फायदा मिलता रहे, हमारे धर्म में कोई कमी न हो जाए, हम जो जो चाहते हैं वो सारा का सारा अपने आप सहज में होने
होता रहे, होने लग जाए, यही तो कल्पना करते हैं ज्यादातर। हमारा कोई अपमान ना करे, तिरस्कार ना करे, हमारे मन में जो आ रहा है वो बिल्कुल सत्य हो जाए, हम जैसा चाहे वैसा ही होने लग जाए, इसके सिवाय क्या सोचते हैं? गड़बड़ी यही करते हैं ना। हाँ, इसलिए तो यहाँ पर विशेष बात यही है कि जिज्ञासा यदि सच्ची नहीं है तो बात बनने वाली है नहीं। इसलिए सच्ची जिज्ञासा जागर तो इसके लिए पहले आराम से इस संसार की ओर प्रवृत्त होकर के जितने भी मजे लेने हो अच्छी तरह से ले लो, और जब पता चल जाए कि सचमुच में इस तरफ फायदा नहीं है, इस तरफ तो पछताने के सिवाय, रोने के सिवाय और कुछ मिलने वाला है ही नहीं, फिर इस तरफ से निर्भय होकर के फिर ब्रह्म विचार करो। देखो ब्रह्म विचार कैसे सार्थक होता है। परंतु हम तो दोनों पैर रखते, इस तरफ भी मजा ले ले, इस तरफ भी काम चलता क्या? कभी भी चलने वाला वास्तव में है ही नहीं। दो घोड़ों पे सवारी नहीं होती एक साथ महाराज। हाँ, इसलिए सदा ध्यान रखना, यदि किसी को निषिद्ध कर्म धन भोग से वैराग्य हुआ तो वह धर्म का अधिकारी जरूर है। यदि किसी को कर्म धन भोग के बारे में निषिद्ध वासना से वैराग्य हो गया, अर्थात निषिद्ध कर्म धन भोग से वैराग्य होने का मतलब वह शास्त्रोक्त रीति से ही कर्म धन भोग का संपादन करता है, शास्त्र निषिद्ध कर्म धन भोग का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है, और जब आगे की कक्षा में बैठते हैं तो फिर वह कर्म धन भोग शास्त्र की मर्यादा में रह के भी ग्रहण नहीं करता, परंतु उनकी वासना उसे इधर उधर करती रहती, उनके चित्त में बारंबार वासना चलती रहती, नहीं नहीं ये कर्म तो मुझे करना चाहिए, ये भोग तो शास्त्रोक्त है, इसको भोगने में कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो हालांकि वह इस ओर प्रवृत्त नहीं होता, परंतु वासनाएं उसे इधर से उधर करती रहती हैं। आराम समझ में इसलिए किसी को अधर्म से वैराग्य हो जाए, किसी को वासना से वैराग्य हो जाए, किसी को विक्षेप से वैराग्य हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी विक्षेप से वैराग्य हो गया परंतु शांति से वैराग्य नहीं है, अभी अधर्म से वैराग्य हो गया, धर्म से वैराग्य नहीं है, वासना से वैराग्य हो गया परंतु उपासना से वैराग्य नहीं है। जिस दिन धर्म से, उपासना से, योग से वैराग्य होगा, समझ लेना सचमुच में अब हम ब्रह्म विद्या के LKG में बैठने के योग्य हो गए, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि हम सचमुच में जिज्ञासु होने की ओर प्रवृत्त हो चुके हैं। अब विचार करके देखो, यहाँ पर क्रिया से क्रियान्वित करना तो दूर, मन में भी यदि संकल्प विकल्प हो रहा है फिर भी समझ लेना चाहिए वह संसारी ही है, वह अभी तक जिज्ञासु नहीं है। तो फिर रात दिन पागल होकर के जो संसार के पदार्थों की ओर बावड़े होकर के भटक रहे हैं, वो क्या ब्रह्म विचार कर पाएंगे क्या? ब्रह्म विचार को तो हम खिलौना समझते, थोड़ी देर के लिए देख लेते, मौका देख करके थोड़ी देर के लिए इनकी बातें चर्चा कर ले सब कुछ, और बाद में तो फिर अपना ही, फिर तो हम छोड़े और बाजार सकड़ा, हम छोड़ा बाजार सकड़ा। तो थोड़ी देर के लिए संतों के सानिध्य में जुड़े रह करके बता देते हैं बहुत बड़े सत्संगी, उसके बाद में पता नहीं कौन क्या करता, कहाँ जाता, क्या करता, क्या नहीं, पता ही नहीं है। हाँ, तो गड़बड़ हो रहा ना। हाँ, इसलिए सच्ची बात यही है कि जब तक चित्त प्रशांत नहीं होता है, जब तक चित्त से भागा दौड़ नहीं मिट जाती है, तब तक तो सच्ची बात है ये ब्रह्म जिज्ञासा की कल्पना ही होती है, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा साधारण नहीं होता है। ब्रह्म जिज्ञासा से तात्पर्य होता है जिनको धर्म से वैराग्य हो गया हो, जिनको उपासना से वैराग्य हो गया हो, जिनको योग से वैराग्य हो गया हो, जिनको ब्रह्मलोक से वैराग्य हो गया हो, जिनको ब्रह्मादिक से वैराग्य हो गया हो, कहाँ तक कहा जाए, जिनको ईश्वर के ऐश्वर्य से भी वैराग्य हो जाए, वह ब्रह्म जिज्ञासु कहलाता है। अब विचार करके देखो, घरवाले से भी वैराग्य होता है क्या? खंडे की धारा है ना। और रात दिन 24 घंटा चिंतन तो केवल उन्हीं का चलता है। कहने का मतलब हम कुल मिला करके
पत्नी प्रिया या पति प्रिया बने रह करके फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते। 24 घंटे रील यही घूमती है कि कब हम पूरा का पूरा सर्टिफिकेट प्राप्त करें और चाहते कि हमको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, अविद्या की निवृत्ति हो जाए। ये रास्ते थोड़ी पड़ा क्या? हाँ, इसके लिए तो सचमुच में त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। हमारे संत शास्त्र जिस प्रकार से वर्णन करते हैं उस प्रकार से अपने जीवन को बनाना होता है, सचमुच में समझना होता है, तब जाकर के बात कुछ और होती है। आप तो बलि सवार करेंगे। ये बलिदान, ये बलि सबसे अधिक चाहिए। तो भाई यहाँ पर तो यहाँ पर स्तुति का काम ही नहीं यार, तो ठोकरें लगती हैं। जो ठोकरें सहन कर पाता ना, जो अपमान सहन कर पाता, जो तिरस्कार को सहन कर जाता, सचमुच में वही अमृत तत्व को प्राप्त होता है। वो खलासी जो है ना 2, 3, 4, 5 साल तक ठोकरें सहन करके फिर ड्राइवर बनता तो गाड़ी को लक्ष्य पर पहुंचा देता। और रामदेव जी के साथ में रह के 2-3 दिन ड्राइवर बन जाए तो गाड़ी को पहुंचाएगा थोड़े, क्या पहुंचा देगा क्या? हाँ, कभी नहीं पहुंचाएगा। इसलिए भाई बार बार तो कहते हैं, परंतु सचमुच में ये अपने से होता नहीं। अब पता नहीं, हम सबकी यही मानसिकता बैठी रहती कि बस मेरे से नहीं होगा, बाकी सब जरूर कर लेंगे। मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बाकी जितने भी साधक जितने भी जुड़े हुए हैं ना, ये सब करेंगे निश्चित रूप से, पक्का विश्वास मेरे को, परंतु मेरे से नहीं हो सकता। अब ऐसे ही समझो 50 साधक जुड़े हुए हैं और प्रत्येक साधक यही सोचे तो सोचना ये चाहिए कि कोई करे ना करे, मैं जरूर करूंगा। हो गया गड़बड़ घोटाला। वो मैं चला क्या हुआ? आवाज कट रही, क्या बात हुई? आवाज आ रही है? शिवोहम, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? शिवोहम, आवाज आ रही है क्या? चलो ठीक, शिवोहम। हाँ, शिवोम नारायण हरिओम। तो क्या विषय चल रहा था अपना? जब तक कर्म धन भोग से, यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना, वरना बहुत बड़ा गड़बड़ निश्चित रूप से हो जाएगा। कर्म धन भोग का विधि पूर्वक जो त्याग होता है ना, वह सच्ची जिज्ञासा का जनक हुआ करता है। हाँ, ऐसे ही मूर्खता के अर्थ में कोई कर्म का त्याग कर दे, धन का त्याग कर दे, भोगों का त्याग कर दे और समझ ले कि मैं बहुत बड़ा जिज्ञासु हूँ, तो हो सकता 5-15 दिन तक वो बहुत बड़ा जिज्ञासु रहे और उसके बाद में बहुत बड़ा डाकू न बन जाए।
समझ में आ रहा है क्या? हाँ महाराज। हाँ, इसीलिए श्रुति माता ने कथन किया है विहितानाम कर्मणाम विधि परित्याग संन्यास है। विहित कर्मों का विधि पूर्वक जो त्याग होता है उसको संन्यास कहते हैं। विधि पूर्वक त्याग न करके कोई मूर्खता के अर्थ में त्याग कर दे तो सचमुच में वह त्याग स्थायी रहने वाला तो है नहीं, कुछ ही समय में उसे बहुत ज्यादा भटका देगा, बहुत ज्यादा बहिर्मुख बना देगा, बहुत ज्यादा संसारी बना देगा। अच्छा बताओ, हम भोजन का त्याग करते हैं तो पूर्ण रूप से तृप्त होकर के करते हैं या पहले ही त्याग कर देते हैं? क्या हुआ? पूर्ण रूप से तृप्त होके करते हैं ना? जी गुरुदेव। चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी विचार करके देखो, कर्म धन भोग का जो उद्देश्य है यदि हम उसको पूरा न करें और पहले ही त्याग कर दे तो बताओ वो त्याग सार्थक होगा क्या? नहीं होगा गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल सार्थक नहीं होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए जब तक चित्त प्रशांत न हो जाए तब तक कर्म धन भोग का त्याग नहीं करना चाहिए, और जब चित्त प्रशांत हो जाए तो फिर इनको रखना ही नहीं चाहिए। आ रहा समझ में? हाँ, अपने चित्त की जो भागा दौड़ी है ना, जब तक ये भागा दौड़ ठीक प्रकार से निवर्त न हो जाए, अच्छी तरह से ये बात न बैठ जाए कि सारा का सारा संसार असत जड़ दुख द्वैत रूप है, अथवा संसार के समस्त पदार्थों को प्राप्त करके भी हम अमर नहीं हो सकते हैं, संसार के सारे पदार्थ आगमापाई है, दुख स्वरूप है, इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, कोई कर भी ले तो अजर अमर हो नहीं सकता है। इस प्रकार से जब संसार की नश्वरता का, दुख रूपता का बारंबार चिंतन किया जाता है तो ऐसे चिंतन करते करते जब साधक इस संसार के समस्त भोग पदार्थों से विरक्त हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, इनसे हटने लगते हैं, तब समझना चाहिए कि अब उनका चित्त प्रशांत होने लग गया। अर्थात तो उनके चित्त में जो भागा दौड़ है, हमारे चित्त में कितनी भागा दौड़ रहती है, अरे ये कर लो तो मजा आ जाएगा, ये कर लो तो मजा आ जाए, ये मुझे मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरा शत्रु मर जाए, वो संसार में जीवित रहे ही नहीं, वो जी क्यों रहा, वो मर क्यों नहीं गया, मुझे धन क्यों नहीं मिला, पद प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिली, मेरा अपमान कैसे हो रहा, ऐसी ऐसी हजारों लाखों करोड़ों जो बातें हैं ना, यही चित्त को विक्षिप्त करती रहती हैं। अतः जब तक ये चित्त विक्षेप दोष से निवृत्त न हो जाए तब तक कर्म धन भोग की आवश्यकता होती है, वो भी वेद की मर्यादा में रह करके ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो वैदिक मर्यादा में रह करके कर्म धन भोग का संपादन करता है, उन्हीं का चित्त शुद्ध होने लगता है। और वैदिक मर्यादा को ध्यान में न रख करके ऐसे ही मजे लेने में लगे हुए हैं तो सचमुच में उनका चित्त कभी प्रशांत नहीं हो सकता, उनका चित्त तो और ज्यादा विक्षिप्त हो जाता है, क्योंकि अग्नि में जितना जितना घृत डालेंगे अग्नि उतनी ही अधिक बढ़ेगी, अग्नि कभी शांत होने वाली है ही नहीं। इसलिए भोगा न भुगता वही में वह भुगता, तृष्णा न जीर्णा वही में वह जीर्णा। वो भोगने में नहीं आते, हम ही भोगने में आ जाते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? चलो बहुत अच्छी बात। इसके बारे में कोई शंका हो तो देख लो पहले तो। जो चित्त है प्रशांत होने के बाद में कर्म त्याग करना पड़ता है या पहला करना पड़ता है? ये दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। जब तक चित्त में विक्षेप दोष रहता ना तब तक चित्त प्रशांत नहीं हो सकता, क्योंकि चित्त जब विक्षिप्त होगा तो वासना उदय होगी, और वासना उदय होगी तो ये चित्त उसी भोगों की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। और जब विक्षेप दोष मिट जाएगा तो फिर वासना ही नहीं रहेगी। जब वासना ही नहीं है तो वह उस ओर क्यों जाएगा? जैसे जिनको भूख हो वही तो बार बार भोजन की ओर देखता है, और जिनको भूख ही नहीं लग रही हो तो
भोजन की ओर देखेगा क्या? इसलिए ये चित्त का जो विक्षेप दोष है, यही चित्त को बार बार विक्षिप्त करता रहता है। ये करना, ये करना, ये करना, वो करना, ये किया, वो किया, इसी हजारों जो बातें होती हैं ना, ये विक्षिप्त चित्त की पहचान होती हैं। ऐसा समझना चाहिए, जिनका चित्त विक्षिप्त होता है उनका चित्त लक्ष्य में कभी एकाग्र हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? अर्थात ब्रह्म जिज्ञासु जो होता है ना, ब्रह्म जिज्ञासु सचमुच में वही होता है जब उनका चित्त लक्ष्य में एकाग्र हो जाए, ब्रह्म के सिवाय चित्त कहीं लगे ही नहीं, और यदि लग रहा है तो अभी तक उनका चित्त प्रशांत है ही नहीं। भाई उनका चित्त तो विक्षिप्त है ना। बिल्कुल। हाँ, इसलिए लक्ष्य में चित्त एकाग्र हो जाए, जिसे षट संपत्ति में समाधान भी कहते हैं। तो चलो, इसके लिए तो थोड़ा और चिंतन मनन करते रहना। कुल मिलाकर के जब तक षट संपत्ति ठीक प्रकार से पूर्ण नहीं हो जाती हैं, जागृत नहीं हो जाती हैं, तब तक सारा का सारा मनोरंजन मात्र होता है। ये केवल और केवल मात्र मौज मस्ती ही होता है, इसके सिवाय और कुछ होता ही नहीं। तो साधक को सचमुच में षट संपत्ति को धारण करने का सदा सर्वदा प्रयास करते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की कमी हो तो तुरंत उसे निकालने की चेष्टा करनी चाहिए, तब जाकर के बात कुछ और होती है। और सचमुच में षट संपत्ति का जागृत होना ही चित्त की प्रशांतता होती है। चित्त प्रसन्न हो जाता है, चित्त प्रशांत हो जाता है। प्रशांत का मतलब इस प्रकार का चित्त हो जाता है कि उसमें ब्रह्म को ग्रहण करने की योग्यता आ जाती है। और ये योग्यता कब आती है? तब बाकी के जितने भी ग्रहण करने की आग्रह हमने बना रखे हैं, वो सारे के सारे आग्रह निवृत्त हो जाए, तब जाकर के समझो अब चित्त प्रशांत होने लगा है। जैसे शीशे के नीचे पारा लगाने से मुख दिखने लग जाता है। बस बात इतनी सी है। तो यहाँ पर साधकों को कुल मिलाकर के परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, जो श्रुति माता संकेत करती हैं, अच्छी तरह से परीक्षा करके देख लेना चाहिए कि सचमुच में इससे हम अजर अमर हो सकते हैं या नहीं, इसे हम जीवन को धन्य बना सकते हैं या नहीं। तब ही हम सचमुच में आगे की कक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। और यदि यह नहीं है तो सच्ची बात, आगे भी कुछ होने जाने वाला है ही नहीं। किसी को कोई शंका? नहीं जी। तो अपना जो चित्त है ये बार बार कहाँ पड़ जाता है? ये चित्त मन में किसका चिंतन करता है? ये चित्त किसको चाहता है, किसके पीछे पागल होता है, किसको महत्व देकर बैठा है? ये सचमुच में इसकी जो सच्ची चाहना है उसके बारे में परीक्षा करके देख लेना चाहिए कि ये ठीक है या ठीक नहीं। जैसे छोटा सा बच्चा अग्नि को स्पर्श करना चाहे तो क्या माता पिता उसे अग्नि को छूने देंगे क्या? तो ऐसे ही समझो हम सब इस चित्त के माता पिता है। अब ये चित्त पता नहीं क्या क्या करना चाहता है, तो हम इसको क्या करने की अनुमति दे, क्या करने की अनुमति नहीं दे, ये सारी की सारी बातें अपने हृदय में ठीक तरह से बैठ जानी चाहिए। तभी समझो हम सचमुच में कृतार्थ हो सकते हैं। हाँ शिव, बोलो। चित्त जो है भोगों में जाता है बार बार, तो ये चित्त जाता है भोगों में या भोग है जो चित्त में आते हैं? दोनों ही हो जाते हैं। ये चित्त विषय की ओर चला जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो ये तादात्म्यपन समझ में आता ही नहीं। छोटा सा बच्चा लोहे के गोले को अग्नि समझ लेता है और अग्नि को लोहे का गोला समझ लेता है। तो चित्तकार विषयों का ऐसा तादात्म्यपन हो जाता है कि हम न तो चित्त को अलग कर पाते न विषय को अलग कर पाते हैं। इनको अलग अलग कर लेने का नाम ही विवेक होता है। और मधुरूपम उभयम त्यजेत,
भगवान कृष्ण कहते उद्धव गीता के अंतर्गत मुझ को टिक टिक जान करके इन दोनों का जिस समय तुम सम्यक प्रकाश त्याग कर दोगे उसी समय कृतकृत्य हो जाओगे, ज्ञात ज्ञेय हो जाओगे, फिर कुछ करना जानना पाना छोड़ना शेष रहेगा ही नहीं। ये विशेष बात होती है। तो मूल सूत्र क्या बताया था? चित्त प्रशांत होना चाहिए। हाँ, बस चित्त प्रशांत होना चाहिए। प्रशांत चित्त ही ब्रह्म विचार की योग्यता रखता है, बाकी का चित्त ब्रह्म विचार स्वप्न में भी कर नहीं पाता है। इसलिए चित्त में जितना भी गड़बड़ घोटाला है उनको निकाल देना चाहिए। यदि वह निकल गया तो फिर संसार की ओर प्रवृत्ति चाहते हुए भी होगी ही नहीं। कोई घसीट करके ले जाए फिर भी संसार की ओर नहीं जाएंगे। हम जाने जाते हैं कि सचमुच में वहां पर तो जल है ही नहीं, तो क्यों फालतू पैरों को तोड़े? क्या? हाँ शिव बोलो। चित्त प्रशांत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जिससे ठीक चित्त प्रशांत हो इसके लिए कर्म धन भोग का वैदिक मर्यादानुसार सेवन और इनका प्रयोजन पूरा हो जाने के पश्चात इनका समय प्रकाश त्याग, अर्थात विहित भोगों को चित्त शुद्धि के लिए ग्रहण करना। और जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती तब तक विधि पूर्वक इनका सेवन करना। और जिस दिन तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए उसी दिन विहित भोग को पूर्ण रूप से सम्यक प्रकाश से त्याग देना। ये तो प्रशांत है। जिनको विहित विषय में से विरक्ति हो जाती है समझ लेना चाहिए सचमुच में उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत हुई। और जिनको विहित भोगों से वैराग्य नहीं है वो अभी तक सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासु नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा के योग्य है ही। यहाँ जो निषिद्ध भोगों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं उनका तो कहीं ठोर ठिकाना ही, उनका कोई ठोर ठिकाना है ही नहीं। तो विहित भोगों से जिनको वैराग्य होता है वही ब्रह्म विचार के योग्य हुआ करता है। परंतु करे तो क्या करे, बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनको विहित भोगों से अत्यंत वैराग्य है परंतु फिर भी कहने का मतलब पागल होकर के संसार अरण्य में भटकते रहते कि नहीं हमारे बिना तो कोई काम चलने वाला है ही नहीं, हम होंगे तभी सारा काम होगा वरना काम होने वाला है नहीं। तो करे तो क्या करें, बड़ा खतरनाक संसार का काम। भोगों का त्याग कर देंगे परंतु संसार के कामकाज का त्याग नहीं करेंगे। थोड़ा यहाँ विशेष बता देते हैं, जब प्रसंग चल जाता है तो थोड़ा बताना हो ही जाता है। एक तो होता है काम, एक होता है क्रोध, एक होता है लोभ। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो कहने का मतलब काम से 100 गुना खतरनाक क्रोध होता है और क्रोध से 1000 गुना खतरनाक लोभ होता है। अर्थात कोई 100 बार संसार के भोगों की ओर प्रवृत्त हो और एक बार क्रोध करे वो बराबर हुआ करता है। और कोई 1000 बार संसार के भोगों की ओर प्रवृत्त हो, 100 बार क्रोध करे और एक बार केवल लोभ कर ले तो समझ लीजिए उन्होंने भले ही भोगों का त्याग कर दिया परंतु 1000 बार उन्होंने संसार के भोगों का संग कर लिया और उन्होंने 100 बार क्रोध कर लिया। तो लोभ कितना खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। अरे तो खतरनाक, हम तो पैसे दो पैसे के लिए नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा पागल होकर के भटकते रहते कि कहीं गड़बड़ न हो जाए। अब गड़बड़ न हो जाए तो तुम कर क्या लोगे, पूरे संसार का ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाए फिर भी अजरमर तो नहीं हो सकते ना, ये तो आसान वस्तु है, इनकी क्या परवाह करना। तो कहने का मतलब ये संसार के भोगों से विरक्त होकर के भी क्रोध का त्याग नहीं कर पाते, कोई काम क्रोध दोनों का त्याग कर दे परंतु फिर भी लोभ से छुटकारा प्राप्त होता ही नहीं, क्योंकि ये लोभ पाप का बाप होता है। इसलिए काम से वैराग्य होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्रोध से वैराग्य होना कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं ना, कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का में
मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तज नाई है। तो ये अनात्म पदार्थों में अभिनिवेश जो बैठा हुआ है, मत्तो ममत्तो सत्यत्व बुद्धि जो बैठी हुई है ना, हाँ, इसका कोई थोड़ा बहुत अपमान तिरस्कार करके देखो, पता चलेगा कि अपने को तुरंत अपनी औकात दिला देंगे कि तुम्हारी इतनी सी औकात है। तो भाई ये तो सचमुच में अनात्म पदार्थों में आसक्ति की अमता ममता की ही संकेतक हो सकती हैं। उसी का ये संकेत होता है कि हम सचमुच में अनात्म पदार्थों में कितने कुटस्थ होकर के उलझे हुए हैं कि हम इनके बिना रह ही नहीं, इनका थोड़ा बहुत तिरस्कार अपमान भी हम सहन नहीं कर पाते हैं। आ गया ना चित्र से समझ में? जी गुरुदेव। चलो ठीक, तो करो, और क्या, इसका बहुत अच्छी तरह से चिंतन मनन करना। वास्तव में ये वेदांत विचार जो है ये अच्छी तरह से विवेक उदय हो तभी सार्थक होती है, वरना इसको मनोरंजन या ऐसे ही समय पास करने वाली बात बिल्कुल भी मत समझ लेना। चलो ठीक, शिवोहम, हाँ शिवोहम, हाँ शिवोहम, शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कोटि हाँ कोटि वंदन शिवोहम, आपके श्री चरणों में गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ शिवोहम, श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि। हाँ शिवोहम, हमारे सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबूजी। शिवोहम, शिवोहम, हाँ शिवोम नमो नारायण जी। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम, हाँ शिवोहम, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम, हाँ शिवोहम, शिवोहम, चलो ठीक करो साधन भजन है ना। शिवोहम, शिवोहम, प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी। शिवोहम, शिवोहम, शिवोम गुरुदेव। शिवोम, शिवोम, शिवोम।